नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर भिंड से है, जहां ट्रैक्टर पलटने से एक महिला की मौत हो गई है। हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे ये लोग, उसी दौरान हादसा पेश आया। तो ये बड़ी खबर भिंड से, जहां ट्रैक्टर पलटने से एक महिला की जान चली गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। इनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए एक महिला की जान भी हादसे में चली गई है, जबकि 2 दर्जन लोग जख्मी हैं, घायल हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ट्रॉली पलट गई, हादसे का शिकार हो गई। कई लोग इस ट्रॉली के नीचे दब गए। एक महिला की जान भी चली गई। ये कठवा गांव के कुछ लोग एक ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के महिला पुरुष बच्चे थे। यहाँ मेहगांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो मेहगांव से 2-3 किलोमीटर पहले ये ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित होकर पलट गया। जो ट्राली में बैठे हुए जो लोग थे वो घायल हो गए, जिसमें करीबन 30 लोग अभी तक जो प्राप्त जानकारी और एमएलसी के आधार पर लगभग 30 महिला पुरुष बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें से 6 लोग गंभीर घायल हैं, जिनको भिंड और ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। एक महिला जो सुहागा बाई है, इसकी मृत्यु हो गई है और तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के सभी लोग मौके पर पहुंचे, हॉस्पिटल में आए और सभी को एम्बुलेंस 108 के माध्यम से डॉक्टर जो हैं हमारे मेहगांव के मनीष शर्मा जी ने और उनकी टीम ने तत्काल उनका इलाज करके इलाज भी किया है और जो गंभीर रूप से घायल उनको वहां के लिए रेफर किया है। और न्यूज 18 संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनिल, क्या स्थिति है घायलों की अभी और हादसा कैसे पेश आया? ये जी बता दूं, शादी समारोह में शामिल होने के लिए लघु फलदान में जा रहे थे। जैसे कस्मा गांव के निवासी थे, मेहगांव में लघु फलदान था। उस समारोह में जाते समय अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली खंती में पलट गई, जिसमें लगभग सब ट्रैक्टर में बच्चे, महिलाएं, पुरुष सहित लगभग 30 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला की मृत्यु हो गई है और 6 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने 2 लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया है, उनका उपचार जारी है। चलिए, शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर मंडला से है, जहां सकरी घाट में निवास बरेला रोड पर जाम लग गया है। लगभग 24 घंटे से यहां पर जाम लगा हुआ है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी जाम में फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, जाम में फंसे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। 14 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है, वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। जंगल को ही लोगों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लंबा जाम लगा हुआ है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। मंडला से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बरेला रोड पर जाम लगा हुआ है। लगभग 42 घंटे से जबरदस्त जाम लगा हुआ है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी जाम में फंसे हुए हैं। जाम में फंसे लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 14 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार बताया जा रहा है कि लगी हुई है और जंगल को ही लोगों ने अब अपना ठिकाना बना दिया है। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद यहां पर दोनों तरफ यानी आने और जाने वाले जो लेन है वो बंद हो गई। अब सैकड़ों वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। मंडला से कृष्ण कुमार साहू हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण, कब से ये जाम लगा हुआ है, क्या स्थिति है? प्रशासन की कोई कोशिश इस जाम को खुलवाने की? जी बिल्कुल प्रशांत, बताना चाहूंगा कि ये जो निवास बरेला मार्ग के सकरी घाट में है, करीब लगातार 42 घंटे से जाम लगा हुआ है। अब आलम ये है कि यहाँ पर 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी फंस गए हैं। बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर है, ये तो फंसे ही है। इनके साथ ही अब 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी फंस गए हैं। इसके साथ ही जो यात्री बस है, यात्री बस का जो मंडला की, जबलपुर से मंडला की ओर जो आ और जा रहे हैं, उनको भी अब करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर उन्हें एक बस से दूसरी बस का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही अब जो वहां पे
का जो वाहन चालक है उन्होंने अपना जो जंगल को ही अपना ठिकाना बना लिया है। उनके पास जो भी बचा कुचा राशन है उसको जंगल में लेकर ही वहां पर ही खाना बना रहे हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कत यात्रियों के साथ ही जो चालक और परिचालक जो जाम में फंसे हुए 42 घंटे से, उन्हें पीने के पानी की भी सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि जो जाम लगा हुआ है एक तरीके से जंगल ही है पूरा, जहां पर जाम लगा हुआ है, जहां पर पानी का भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और इसके साथ ही जो 2 ट्रक टकराने से यह जाम लगा हुआ था, जिन्हें क्रेन की मदद से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ही जो ट्रक हैं उन पे काफी ज्यादा माल लोड है, जिसके चलते क्रेन के द्वारा भी माल ट्रक को अलग नहीं किया जा सका। लिहाजा चलिए, शुक्रिया कृष्ण कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले वनडे मुकाबले का। मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने जमकर पसीना बहाया है। प्रैक्टिस मैच में जमकर पसीना बहाती नजर आई टीम, और वीर नारायण सिंह स्टेडियम में टीम ने प्रैक्टिस की है। कल 1:30 बजे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में मुकाबला खेला जाना है। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। न्यूजीलैंड की टीम ने प्रैक्टिस मैच में जमकर पसीना बहाया है। रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में टीम ने जमकर प्रैक्टिस की। तो आपको बता दें कि रायपुर में कल न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच मुकाबला खेला जाना है, वनडे मैच खेला जाना है। और उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने वीर नारायण सिंह स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की है, जमकर पसीना बहाया है। और कल ये 1:30 बजे मुकाबला होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। और अब देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती है। दरअसल नरसिंहपुर से हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां जिले के ओवरब्रिज के पास एक बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक 4 साल का मासूम अपनी बुआ के साथ जा रहा था। मौत से बेखबर बुआ और भतीजा आराम से सड़क पार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि पीछे से आ रही बस काल बनकर उनको कुचल देगी। बस ड्राइवर ने महिला और मासूम को इतनी बेदर्दी से रौंदा कि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। बता दें कि ये बस नरसिंहपुर से सागर जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। विदिशा से हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां बारातियों से भरी गाड़ी बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। हादसे में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। हादसे में ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा। बता दें कि बारातियों से भरी गाड़ी बीना से वापस विदिशा आ रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। ये पूरी घटना सागर रोड के चकपाटनी गांव की बताई जा रही है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है। मंडला के बरेला निवास मार्ग पर 24 घंटे से लंबा जाम लगा हुआ है। ये जाम करीब 10 किलोमीटर का है। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। आलम यह है कि जाम के चलते बीच जंगल में भूखे प्यासे कई वाहन चालक अपने वाहन लेकर खड़े हुए हैं। उन्हें पीने के पानी के लिए भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये जाम सकरी घाट में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगा है। नेशनल हाईवे में बरवेहा ग्राम के पास बना बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको देखते हुए मंडला कलेक्टर ने नेशनल हाईवे 12 पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। निवास थाना प्रभारी बताते हैं कि जिन ट्रकों का हादसा हुआ है उनका एक्सल पार्ट्स वाहन का टूट गया है। बीच घाट पर ये वाहन खड़े हैं, साथ ही लोडिंग भी है, जिसकी वजह से इनको क्रेन या जेसीबी की मदद से नहीं हटाया जा सकता। मैकेनिक के द्वारा जब तक ट्रक को नहीं सुधारा जा सकता तब तक जाम को नहीं खुलवाया जा सकता है। फिलहाल जाम खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब खबर इंदौर से, जहां देपालपुर सागर डैम पर बारात से भरी बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार 10 फीट से ज्यादा दूरी तक बस के साथ घसीटती हुई गई। इसके बाद ब्रिज पर चढ़ गई। इधर अनियंत्रित बस ने 2 अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कवर्धा में खड़ी ट्रक से मिनी ट्रक टकराने की भीषण तस्वीर सामने आई है। ट्रकों की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। आमने सामने टक्कर होने की वजह से मिनी ट्रक के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि हादसा रायपुर जबलपुर NH पर हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसकी वजह से वाहनों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसके बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई और केबिन में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश होने लगी। एक तरफ दूसरे ट्रक को रस्सी से बांधा गया ताकि केबिन में फंसे ड्राइवर को निकाला जा सके। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला गया, जिसके बाद गंभीर हालत में ड्राइवर को अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पिछले 3-4 दिनों से बंदरों का आतंक जारी है। बंदर इतने उत्पाती हो गए हैं कि वो इंसान पर हमला करके उन्हें घायल कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है दुर्ग से, जहां एक घर में बंदर घुस आया। बंदर बड़े आराम से घर के ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हुआ और खुद को निहार रहा है। जहां इंसान खुद को शीशे में निहारता है, ठीक वैसे ही। इतने में बंदर को देख एक युवक पीछे से आता है और उसे कीला देता है। बंदर पहले तो युवक को नजरअंदाज कर देता है, फिर जब बार बार युवक बंदर को परेशान करता है तो बंदर उस पर झपट्टा मार देता है। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बंदरों ने अब तक 9 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया है। इधर ओडिशा से आई एक 55 साल की महिला के पैर को बंदर ने बुरी तरह काटा, जिससे उसे रायपुर मेकाहारा रेफर करना पड़ा। बंदर ने महिला के पैर से मांस नोच लिया है। दुर्ग DFO ने बताया कि शहर में बंदर उत्पाती हो गए थे। वो लोगों पर हमला करने लगे थे। उन्होंने सबसे पहले कुछ लोगों पर हमला किया। इसके बाद महिला को इतनी बुरी तरह काटा कि उसके पैर की हड्डी दिखने लगी है। बलरामपुर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक बछड़ा आग खाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, सही सुना आपने, गाय का बछड़ा आग खा रहा है। अब भला आप सोचेंगे कि भूसा खाने वाले गाय का बछड़ा आग क्यों खा रहा है, और ये वीडियो देखकर आपका सिर चक्कर खा जाएगा। दरअसल वीडियो में दिख रहा है ये बछड़ा कोयला खा रहा है, वो जलता हुआ। इसे जो भी देखेगा वो आश्चर्य ही करेगा। रामानुजगंज के लरंगसाय चौक के पास कुछ लोग ठंड में अलाव ताप रहे थे। उसी दौरान वहां बछड़ा पहुंचता है और आग के अंगारे को खाने लगा, जिसको देखकर वहां बैठे लोग चौंक जाते हैं। वही अलाव ताप रहे लोगों ने गाय के बछड़े का अंगार खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सागर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत जा रहे ग्रामीणों ने खेत में लगी फेंसिंग में एक तेंदुए को फंसा देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आई टीम ने उसका रेस्क्यू किया। बाद में तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने तेंदुए को फेंसिंग में फंसा देखा तो वन चौकी को सूचना दी, साथ ही डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। रेंजर, SDO समेत वन विभाग के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की भीड़ को दूर किया गया। रेस्क्यू के लिए बांधवगढ़ टीम से संपर्क किया गया। 2 घंटे बाद उमरिया जिले से रेस्क्यू टीम पहुंची। उसने तेंदुए को बेहोश किया, फिर रेस्क्यू वैन में डालकर पहले तो उसका उपचार किया, फिर जंगल में छोड़ दिया गया। रेल सुविधा के मामले में नीमच पिछड़ता जा रहा है। एक जमाना था जब नीमच से लंबी दूरी के लिए ट्रेनें मिलती थी और नीमच जिले के यात्रियों को रतलाम, चित्तौड़गढ़ और कोटा नहीं जाना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में नीमच में लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए स्टॉपेज नहीं होने से यात्रियों को रतलाम और चित्तौड़गढ़ से ट्रेनें पकड़नी पड़ती हैं या फिर महंगे किराए के साथ सड़क परिवहन के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है। इन हालातों के मद्देनजर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रेल सुविधाओं के विस्तार के मामले में नीमच का प्रतिनिधित्व क्यों कमजोर पड़ रहा है, जिसे लेकर आम नागरिकों के साथ कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है।
जबलपुर के गोरखपुर थाना के रामपुर में एक व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर लूट की वारदात सामने आई है। दरअसल रामपुर निवासी दिलीप कुमार अपनी मिल से करीब 4.5 लाख रुपए लेकर लौट रहे थे। दिलीप जैसे ही आदर्श नगर के पास स्थित अपने घर के पास पहुंचे, तभी स्कूटी से उनका पीछा कर रहे 2 युवक उनके पास पहुंचे और आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। बता दें कि रामपुर नेशनल कॉलोनी में रहने वाले विनीत मरवाह, जिनका की गुरंडी में तेल मिल का कारोबार है, वो एक्टिवा से जब अपने घर आ रहे थे और जैसे ही सोसाइटी के भीतर गए तो वहाँ पे 2 लड़के एक्टिवा में बैठे हुए थे। विनीत मरवाह के पास आते ही दोनों बदमाशों ने उनकी आंख में मिर्ची का पाउडर फेंका और उनके पास रखे बैग को लेकर फरार हो गए। विनीत मरवाह ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन एक्टिवा सवार दोनों बदमाश तब तक फरार हो चुके थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। सतना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें कानून का खौफ ही नहीं है। कोतवाली थाना के सामने से मारपीट की तस्वीरें आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ऑटो चालक के साथ 2 युवक मारपीट कर रहे हैं। कोतवाली के सामने दिन दहाड़े सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। घायल युवक अमन आदिवासी महादेवा का रहने वाला है। युवक के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उसके अपहरण की भी कोशिश हुई। एक युवक जबरदस्ती ऑटो में बैठाने का प्रयास करता नजर आया। हालांकि घायल युवक भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो गया। कोतवाली पुलिस ने हमला करने में शामिल ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। घायल युवक ने पैसे न देने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। धार में निकाय चुनाव के दौरान व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं होने की वजह से बुजुर्ग मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल धार में चल रहे निकाय चुनाव के दौरान मतदान क्रमांक 10 में जिस व्हीलचेयर को बुजुर्ग मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराया गया, वह खराब निकला, जिसके बाद बुजुर्ग मतदाताओं को पैदल ही मतदान केंद्र जाना पड़ा। दरअसल महिला विकलांग होने के बाद भी मत का प्रयोग करने पहुंची थी, जिसके लिए विकलांग महिला की लोगों ने सराहना की और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। मतदान के दौरान विकलांग और असहाय बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्यवस्था न किए जाने को लेकर मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। धार में मतदान के दौरान उत्साहजनक तस्वीरें भी देखने को मिली। इसमें मुख्य रूप से एक दुल्हन ने अपनी विदाई से पहले मतदान किया और फिर नवविवाहिता बेटी धार से अपने ससुराल के लिए रवाना हुई। दरअसल धार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान हुए। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। तस्वीरें धार के बूथ नंबर 17 की हैं, जहां नवविवाहिता दुल्हन दूल्हे के साथ मतदान के लिए पहुंची और अपना कीमती वोट डाला। वोट डालने के बाद दुल्हन अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हुई। धान के कटोरे से हजारों किलोमीटर दूर सफेद बर्फ की जमीन को देखना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन कुछ जुनूनी ऐसे भी होते हैं जो न केवल ये ख्वाब पालते हैं बल्कि अपने ख्वाबों को पूरा भी करते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गरियाबंद के युवाओं ने, जिन्होंने उत्तराखंड के केदारकंठा ट्रैक को फतह किया। 12,500 फीट की ऊंचाई को फतह कर गरियाबंद के युवकों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। -17 डिग्री में गरियाबंद के युवाओं ने 75 फीट का तिरंगा लहराया। खेमराज का कहना है कि सबसे कठिन हिस्सा वह दूरी नहीं है जिसे हमने ट्रैक के दौरान तय किया था, बल्कि तंग स्लीपिंग बैग में सोना था। चढ़ाई के दौरान ही तापमान 0 से नीचे 10 डिग्री तक पहुंच गया था और हम कपड़ों की परतों पर तब तक परतें चढ़ाते रहेंगे जब तक कि अगली सुबह सूरज सबसे तेज और सबसे गर्म किरणों के साथ न उठे। केदारकाठा में दिन बेहद छोटे होते हैं। सूर्योदय देखने के लिए भी कई बार तरस गए थे। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर चलना और बर्फीली हवाओं को चीरते हुए चलना बेहद चुनौतियों जैसा था, लेकिन बर्फ के पहाड़ों की चोटी को फतह कर खेमराज और उनके साथियों ने दिखा दिया कि मेहनत से हर मंजिल को चूमा जा सकता है। दमोह की पथरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध परंपरागत चकेरी मेले का आगाज हो गया। पथरिया विधायक रामबाई ने विधानसभा के सभी लोगों से मेले में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने भाभी, कक्का, काकी, अधिकारियों और कर्मचारियों को मेले में शामिल होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने को आमंत्रित किया। कार्यक्रम के शुरू होते ही मेले में बार बालाओं
के ठुमके शुरू हो गए। बता दें कि दमोह जिले के नरसिंहगढ़, हिंगवानी और किशुनगंज के बीच सुनार और बेबस नदी के संगम पर चकेरी धाम परिसर में वर्षों से चकेरी मेला महोत्सव आयोजित होता है। आसपास के 70 से ज्यादा गांवों के 18,000 से ज्यादा लोग क्षेत्र का प्रसिद्ध चकेरी मेला देखने आते हैं। चकेरी मेला महोत्सव में बुंदेलखंड का परंपरागत राई गीत, नगड़िया और ढोलक मजीरा के साथ महिला कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किए तो उपस्थित हजारों लोग झूमने लगे। राय नृत्य देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान लोकगीत कलाकार जीतू खरे ने कहा कि अपनी पुरानी परंपरा जो हम भूलते जा रहे थे, इसे नया रूप देने का काम विधायक रामबाई ने किया, जिसके चलते बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा एक बार फिर लोगों को देखने मिल रही है। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान मुगलकालीन सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों की संख्या 65 है। ज्यादातर सिक्के चांदी के हैं। पुरातत्व विभाग की टीम ने निरीक्षण कर सिक्कों को जांच के लिए रखा है। ब्लॉक के ग्राम बरगांठ चरभाटा के पाइपलाइन के लिए खुदाई चल रही थी, तभी कर्मचारियों ने चांदी और कुछ धातु के सिक्के देखे। सभी सिक्के एक पात्र में रखे हुए थे। मामले की सूचना तत्काल डोंगरगांव पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले खुदाई बंद कराई। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक और पुरातत्व विभाग सहित संबंधित मजिस्ट्रेट को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुरातत्व विभाग ने चांदी के 65 सिक्के और 2 एंठी और 3 अन्य आभूषणों को अपने कब्जे में ले लिया है। सभी में मुगल कालीन अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। खुदाई में जब्त सिक्के और आभूषण को जब्त किया गया। खुदाई में मिले सिक्कों की प्रामाणिकता पर अभी मुहर नहीं लगी है। थाना प्रभारी भरत बरेट ने बताया कि सिक्कों को महंत घासीदास राजकीय संग्रहालय को प्रक्रिया के तहत सौंप दी जाएगी। लाल जोड़ा पहनी दुल्हन और सेहरा बांधे खड़ा दूल्हा। एक नहीं बल्कि कई सारे दूल्हा और दुल्हन आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये नजारा है पेंड्रा के मरवाही के लोहारी में चल रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम का, जहां मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत जिले के 144 जोड़ों की शादी कराई गई। 144 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए और अपनी अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत ने समारोह में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। बीजापुर में स्पोर्ट्स अकादमी के 6 खिलाड़ी राज्य सॉफ्टबॉल की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में 5 से 9 फरवरी तक 44वीं सीनियर सॉफ्टबॉल नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी बीजापुर से राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ी प्रैक्टिस करते दिखे। ब्लू यूनिफॉर्म पहने खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। इसी दौरान अधिकारियों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया ताकि उनका मनोबल बना रहे। कुदरत अपने अंदर क्या क्या समेटे हुए है, इसके बारे में अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय समय कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जिसे देखकर 1 मिनट के लिए आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में एक मछली दिखाई दे रही है जो फुटबॉल की तरह फूली नजर आ रही है। वीडियो में दिखाई दे रही मछली के शरीर पर कांटों की संरचना साफ देखी जा सकती है। जानकारों के अनुसार ये एक पफर फिश है। ज्यादातर पफर फिश में एक जहरीला पदार्थ होता है जो उन्हें दूसरी मछलियों की तुलना में काफी घातक बनाता है। आमतौर पर ये मछली लंबी होती है, लेकिन कभी कभी इसकी बनावट क्रिकेट बॉल जैसी भी हो जाती है। इस वीडियो में जो हैरत अंगेज मछली दिख रही है वो अपने मन के अनुसार अपना आकार बदल लेती है, ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियो में लोगों से घिरने के बाद डर से अपना बदन फुला ले रही है।